अब तक का सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता कहा जाने वाला क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी यानी रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप (RCEP) पर 15 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। इस समूह में ऑस्ट्रेलिया, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, न्यूजीलैंड के साथ आसियान समूह के 10 अन्य देश भी शामिल हैं। RCEP का उद्देश्य समूह के प्रत्येक देश के उत्पादों और सेवाओं को इसके अन्य देशों तक आसानी से उपलब्ध कराना, इसके लिए टैरिफ और अन्य व्यापार बाधाओं को न्यूनतम करना है। दरअसल RCEP आसियान देशों की एक पहल है जिस पर वर्ष 2012 से ही भारत सहित 16 देशों के बीच बातचीत हो रही थी, लेकिन 2019 में भारत द्वारा इस साझेदारी से अलग होने का फैसला ले लिया गया, जिसके बाद वर्तमान में यह समूह 15 एशियाई प्रशांत देशों के साथ अस्तित्व में आ चुका है। इस साझेदारी में दुनिया की आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 30% हिस्सा शामिल है। इतना महत्वपूर्ण समझौता होने के बावजूद भारत ने आखिर इससे अलग रहने का फैसला क्यों किया? हालिया वर्षों के दौरान इस समूह में शामिल कुछ देशों के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता होने के बावजूद देश का द्विपक्षीय व्यापार घाटा निरंतर बना हुआ है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में 15 RCEP साझेदार देशों में से 11 देशों के साथ भारत का व्यापार घाटा रहा है। स्पष्ट है कि भारत RCEP सदस्यों के साथ अपने मौजूदा द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ उठाने में असमर्थ रहा है। ऐसे में इस नई साझेदारी में भारत के शामिल होने से व्यापार घाटे में और वृद्धि होने की संभावना है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक आंकड़े के अनुसार 2018-19 और 2019-20 में आसियान के साथ ही चाइना, साउथ कोरिया, जापान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का व्यापार संतुलन निगेटिव रहा है। इसके अलावा RCEP समझौते की एक प्रमुख शर्त के अनुसार सभी देशों को आयात शुल्क में कटौती करनी होगी। आयात शुल्क में कटौती होने से भारत के स्थानीय और छोटे व्यवसायियों को समूह के अन्य देशों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। इससे स्थानीय उत्पादकों जैसे कृषि, डेयरी उत्पाद और अन्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा भारत द्वारा कई अन्य मुद्दों को भी उठाया गया था जिन पर समूह के भीतर सहमति नहीं बन पाई। यह मुद्दे इस प्रकार हैं: रूल्स ऑफ ओरिजिन, ऑटो ट्रिगर तंत्र और आधार वर्ष। रूल्स ऑफ ओरिजिन किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत या उसकी उत्पत्ति के स्थान का निर्धारण करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण मापदंड है। इस मापदंड के अभाव में कुछ देश अपने उत्पादों को अन्य देशों के माध्यम से डाइवर्ट करके कम शुल्क का लाभ उठा लेते हैं। इस मापदंड का प्रयोग करके आयात की गई वस्तुओं पर शुल्क और प्रतिबंध का निर्धारण वस्तुओं की राष्ट्रीय स्रोत के आधार पर किया जा सकता है। इस तरह यह उत्पादों की डंपिंग रोकने में भी सहायक होता है। विदित है कि भारत के संदर्भ में दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता और बांग्लादेश के ड्यूटी फ्री रूट का गलत तरीके से लाभ चीन द्वारा उठाया गया। इस रूट का प्रयोग करके चीन द्वारा भारत में कपड़ों एवं अन्य कई उत्पादों को अत्यधिक मात्रा में पहुंचाया गया। यही कारण है कि भारत ने रूल्स ऑफ ओरिजिन को RCEP में शामिल कराने का प्रयास किया था, जिस पर सहमति नहीं बन पाई। ऑटो ट्रिगर तंत्र। भारत द्वारा इस साझेदारी में ऑटो ट्रिगर तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया गया था। यह तंत्र आयात शुल्क में कमी या उसे समाप्त करने के बाद आयात में होने वाली अत्यधिक वृद्धि को रोकने में सहायक होता है। इसके तहत कुछ उत्पादों के एक निर्धारित सीमा तक आयात के बाद यह स्वतः लागू हो जाता है।
तब RCEP के तहत रियायती शुल्क की जगह सामान्य शुल्क लागू हो जाता है। भारत 8 से 10 वर्षों के लिए 68 संवेदनशील उत्पादों के मामले में ऑटो ट्रिगर तंत्र को लागू करने के बारे में बातचीत कर रहा था, किंतु इस पर भी समूह के भीतर कोई सहमति नहीं बन पाई। आधार वर्ष। भारत द्वारा टैरिफ कटौती के लिए वर्ष 2013 के स्थान पर वर्ष 2019 को आधार वर्ष के रूप में स्वीकार करने की मांग की गई थी, क्योंकि वर्ष 2014 से 19 के बीच भारत द्वारा कई उत्पादों पर आयात शुल्क में वृद्धि की गई है। भारत द्वारा अपने बाजार को RCEP के देशों के लिए खोलने के बदले में समूह के अन्य देशों से भारतीय श्रमिकों एवं सेवा क्षेत्र के लिए उदार नियमों को अपनाने की मांग की थी, परंतु इन बिंदुओं पर भी समूह के भीतर सहमति नहीं बन पाई। इसके अलावा RCEP समझौता रक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के लिए कुछ विशिष्ट देशों को दिए गए लाभों का विस्तार सभी RCEP सदस्यों तक कर देगा, जो सामरिक सुरक्षा के लिए हितकर नहीं होगा। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच उसके नेतृत्व वाले आर्थिक समझौते में भारत के शामिल होने से भारत का बाजार चीन के लिए पूरी तरह से खुल जाएगा। स्पष्ट है कि साझेदारी के वर्तमान स्वरूप में भारत के सम्मिलित होने से देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। यही कारण है कि इस समूह से भारत ने अलग होने का निर्णय लिया है। इस साझेदारी से अलग रहने के कई नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे भारत का इस साझेदारी से अलग रहने का निर्णय RCEP सदस्य देशों के साथ अपने द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को विपरीत रूप से प्रभावित करेगा, क्योंकि ये देश इस समूह के भीतर आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। भारत के इस फैसले से हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया नेटवर्क प्रभावित हो सकता है। विदित है कि यह नेटवर्क इस क्षेत्र में अमेरिका के साथ मिलकर चीन की विस्तारवादी गतिविधियों का एक प्रति उत्तर है। ऐसा भी माना जा रहा है कि RCEP से अलग होने के निर्णय के साथ ही भारत ने इस क्षेत्र के बड़े बाजारों तक अपनी पहुंच बढ़ाने का एक अवसर भी खो दिया है। ऐसी परिस्थिति में भारत के लिए आगे की राह क्या हो सकती है? भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रमुख देशों के साथ मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर अधिक ध्यान देना होगा, ताकि इस समूह से अलग रहने के बावजूद होने वाले किसी भी व्यावसायिक नुकसान से बचा जा सके। भारत को मुक्त व्यापार समझौते में सम्मिलित देशों के साथ व्यापार घाटे को शीघ्र ही कम करने के लिए निर्यात बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना होगा। भारत को इसके लिए निर्यात विविधता को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही विश्व के उन बाजारों तक पहुंच बनानी होगी जहां अभी भारत के उत्पाद नहीं पहुंचे हैं। भारत को अमेरिका और यूरोप के साथ ही अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बाजारों तक पहुंच बढ़ाकर अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने पर विशेष जोर देना होगा। इसके अलावा बिम्स्टेक जैसी क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा, जिसके लिए भारत की आपूर्ति श्रृंखला का प्रभावी होना बेहद आवश्यक है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि कोई सुझाव हो तो हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।